तो अभी हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर एमसीक्यू। चैप्टर होगा आपका संघ राज्य क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यूपी पीएससी पीवाईक्यू, आरओ पीवाईक्यू अगर आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है संघ राज्य क्षेत्र। विगत परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्न व्याख्या के सहित आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन टॉपिक, संघ राज्य क्षेत्र। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं संघ राज्य क्षेत्र या राज्य एवं संघ क्षेत्र। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र। पहला प्रश्न है आपका कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, आरएस, आरटीएस प्री 2003 में पूछा गया प्रश्न है। आपको बताना है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है। और उम्मीद करता हूं आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। ऑप्शन ए आपका सही है, भारत तथा इंडिया। पहली लाइन लिखी है आपकी वहां पर, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख दो नामों से भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1 उल्लेख करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, अर्थात इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का कन्फेडरेशन या राज्यों का यूनियन। यूपी पीसीएस प्री 2008 में पूछा गया प्रश्न है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? बताइएगा दूसरे का कौन सा ऑप्शन आपका सही है। और सही उत्तर है आपका डी, राज्यों का यूनियन। संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन संविधान की प्रथम अनुसूची में किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को राज्य बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 4। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2014 में पूछा गया प्रश्न है कि संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? और तीसरे का तो सही उत्तर है आपका वो है सी, अनुच्छेद 3। सी ऑप्शन आपका सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन का अधिकार शक्ति भारतीय संसद में निहित है, जबकि अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र हैं और अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 4 कि नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है संसद में, मंत्रिपरिषद में, राष्ट्रपति में, राज्य पुनर्गठन आयोग में। यूपी पीसीएस मेंस 2008 में पूछा गया प्रश्न है कि नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। तो आयोग का काम जो होता है वो रिपोर्ट देना होता है, उसके पास शक्ति नहीं होती है। ठीक है, तो जो यहाँ पर आपका सही उत्तर है वह आपका वो चौथे का ए है, नए राज्य के गठन की शक्ति संसद में निहित है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? अभी मैंने आपको बताया है कि संसद को प्राप्त है। ठीक है, यूपी पीसीएस मेंस 2015 में पूछा गया प्रश्न था। अगला प्रश्न है आपका कि एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? संसद को, लोकसभा को, राजनीतिक दलों को, केंद्र सरकार को। यूपी पीसीएस मेंस 2013, यूपी आरओ मेंस 2014 में पूछा गया प्रश्न है और छठे का तो सही उत्तर है आपका वो ए है, संसद को। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को। यूपी पीसीएस प्री 1990 में पूछा गया प्रश्न है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? और सातवें का तो सही उत्तर है आपका वो है आपका सी, संसद को। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? तो यहां पर पॉइंट दिए गए हैं कि ए दिया गया है, संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा।
इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं दिया गया हो जिसके क्षेत्र सीमाओं का नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। यूपीपीसीएस मेंस 2011 में पूछा गया प्रश्न है, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा 8वें का। तो इसका जो सही उत्तर है आपका सी। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। जब नए राज्यों का निर्माण होता है या नए राज्यों को ठीक है जोड़ा जाता है तो वहां पर आपको अनुच्छेद 368 की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया संशोधन प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है, अर्थात संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनुच्छेद 4(2) के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। अन्य विकल्पों के कथन नए राज्यों के निर्माण के संदर्भ में सही है। अगला प्रश्न है आपका कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण, 2/3, 3/4, 2/3 एवं आधे राज्य का अनुसमर्थन, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 60-62 बीपीएससी प्री 2016 में पूछा गया प्रश्न है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? 9 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आपको बताना है और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन साधारण। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, संसद में साधारण बहुमत द्वारा, संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। यूपीपीसीएस प्री 2016 में पूछा गया प्रश्न है कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है और 10वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? इसका सही उत्तर है आपका बी, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि यहां पर कथन दिए गए हैं और कारण दिए गए हैं, उसके आधार पर आपको कूटों का चयन करना होगा। सही कूट जो हो उसका उत्तर चयन करना होगा। कथन ए, भारत संघ नहीं है। कारण दिया गया है किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। क्या कथन ए सही है? क्या कारण आर सही है? क्या कथन की व्याख्या कारण आर में है? बताइएगा 11वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आपको बताना है। और जो देखिए यहाँ पर भारत संघ नहीं है ये तो गलत है। अनुच्छेद 1 में ही लिखा है इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 में लिखा है, तो कथन तो आपका गलत हो गया लेकिन कारण सही है। ठीक है, राज्य क्षेत्र की सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित किए जा सकते हैं, इसकी शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो आपका डी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। यूपीपीसीएस प्री 1999 में पूछा गया प्रश्न है। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। किसी भी राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन हेतु राज्य के विधानमंडल का विचार प्रकट करना अनुच्छेद 3 के परंतु के तहत अपेक्षित है, किंतु इस संदर्भ में राज्य विधानमंडल के विचार संसद पर बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए किसकी सहमति की आवश्यकता है? राज्य के विधानसभा सदन की, राज्य के मुख्यमंत्री की, राज्य की नहीं। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2019 में पूछा गया प्रश्न है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए किसकी सहमति की आवश्यकता है? 12वें का जो सही उत्तर है आपका वो है डी, राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। संसद बहुत ही आसानी से बिना राज्य की सहमति के कर सकती है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तित कर एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्य निर्माणों के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो 13वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा यह आपको बताना है और सही उत्तर है आपका डी, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। यूपीपीसीएस में 2013 कोई भी राज्य किसी भी राज्य क्षेत्र को सम्मिलित नहीं कर सकता है। क्या राज्य और क्या? ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य की सीमाएं बदलने, नए राज्य का निर्माण करने अथवा उनके नाम में परिवर्तन का अधिकार केवल संसद को दिया गया है, राज्यों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्यों का प्रवेश। यूपीपीसीएस प्री 2020 में पूछा गया प्रश्न है और 14वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा?
बताइएगा। और 14वें का जो सही उत्तर है आपका वो है डी, नए राज्यों का प्रवेश। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद में विधि निर्माण के द्वारा निहित है, जबकि अनुच्छेद 2 के तहत संसद विधि द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों को प्रवेश दिया जा सकता है, ठीक है, और 3 के द्वारा राज्यों का निर्माण, उनके नाम में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन, ये सब किया जा सकता है। लेकिन 2 के द्वारा संसद विधि द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है। जैसे श्रीलंका को भारत में जोड़ना हो तो उसको नए राज्य के रूप में भारत में जोड़ सकती है अनुच्छेद 2 के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। यस्केधर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है 15वें का। और सही उत्तर है आपका सभी तीनों, डी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है, तीनों पॉइंट सही हैं। यूपी पीसीएस मेंस 2008 में पूछा गया प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में संविधान में प्रयुक्त यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का अर्थ है संघ राज्य समझौते का परिणाम नहीं होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से विलग होने का अधिकार नहीं है। यस्केधर आयोग 1948 ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध करते हुए इस संदर्भ में प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। वर्ष 1948 में गठित पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की कमेटी जेवीपी कमेटी ने अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी संस्तुतियों में राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार को अस्वीकृत किया था। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनना है आपको। ठीक है, केवल एक, केवल दो, दोनों या कोई नहीं। यूपी पीसीएस प्री 2019 में पूछा गया प्रश्न है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 16 का जो सही उत्तर है आपका केवल एक सही है। ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, ये तो आपको पता ही है। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षा मिलेगी। ठीक है, तो केवल एक सही है, कोई भी सुरक्षा नहीं मिलेगी अगर आप अलग होने की बात करते हैं। यह अनुच्छेद 19 के तहत उल्लंघन है। ठीक है, यहां पर आपको पूरा मिलता है देखने। संविधान अनुच्छेद 19(1) का के तहत सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्राप्त है, परंतु इस अधिकार का प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमानना, मानहानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्ति युक्त निर्वर्धन राज्य विधि द्वारा आरोपित कर सकता है। तदनुसार भारत से अलग होने की मात्र वकालत करना भी संबंधित विधि के तहत अपराध माना जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य क्षेत्र बनाए। 14 राज्य, 6 संघ राज्य, 17 राज्य एवं 6 संघ राज्य, 14 राज्य एवं 8 संघ राज्य, 17 राज्य एवं 8 संघ राज्य। एमपी पीसीएस प्री 2004 में पूछा गया प्रश्न है। और 17वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र। स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिसकी सिफारिशों के आधार पर अधिनियमित 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य क्षेत्र स्थापित किया गया। आंध्र प्रदेश स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य था। 1 अक्टूबर 1953 को यह राज्य बना था। अगला प्रश्न है आपका कि 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई। 14 राज्य, 6 संघीय क्षेत्र, 18 राज्य, 9 संघीय क्षेत्र, 22 राज्य, 8 संघीय क्षेत्र, 21 राज्य, 7 संघीय क्षेत्र। एमपी पीसीएस प्री 2020 का सवाल है और सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, 14 राज्य और 6 संघीय राज्य क्षेत्र। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं। 25 राज्य एवं 7 संघीय प्रदेश, 28 राज्य एवं 7 संघीय प्रदेश जिसमें राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है, 24 राज्य एवं 6 संघीय प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। यूपी पीसीएस प्री 2002 में पूछा गया प्रश्न है और 19 का तो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है,
प्रश्नकाल के दौरान संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार भारत में 28 राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र 7 संघ राज्य क्षेत्र थे। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात भारत में कुल 29 राज्य एवं 7 संघ राज्य क्षेत्र हो गए। पुनः जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को संघ राज्य क्षेत्र घोषित किया जाने के उपरांत कुल 28 संघ राज्य क्षेत्र एवं 28 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र हो गए। तत्पश्चात दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के एकीकरण के पश्चात संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 26 जनवरी 2020 से 8 हो गई। अतः वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है आपका कि तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या होगी 27, 28, 29 या 30। यूपी पीसीएस मेंस 2013 का प्रश्न है। उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2007 का प्रश्न है और 20 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा यहां पर बी 28। ठीक है। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के बाद भारत में राज्यों की संख्या 29 हो गई थी, लेकिन जम्मू और कश्मीर राज्य के 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजन के उपरांत राज्यों की वर्तमान संख्या 28 तथा दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के विलय के बाद संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 8 हो गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? 6, 7, 8 या 9। एमपी पीसीएस प्री 1996 का प्रश्न है, बताइएगा 21 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा और सही उत्तर है आपका सी 8। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, गोवा, पुडुचेरी। यूपी पीसीएस मेंस 2013 में पूछा गया प्रश्न है और 22 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? 22 का सी ऑप्शन आपका सही है, गोवा। ठीक है। गोवा आपका संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, ये पूरा राज्य है। अगला प्रश्न है आपका किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी भी तक नहीं बदला गया है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश। एमपी पीसीएस प्री 2005 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए जब ये प्रश्न आया था उस समय तक तो नहीं बदला गया था। सही उत्तर उस समय इसका आंध्र प्रदेश था, तब इसकी राजधानी हैदराबाद हुआ करती थी। लेकिन 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के निर्माण के बाद अगले 14 वर्ष से अनधिक अवधि तक हैदराबाद के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी बने रहने का प्रावधान आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत किया गया तथा इस अवधि के बाद आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होनी थी। वर्ष 2020 में आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम के तहत यहाँ 3 राजधानियों अमरावती विधायी राजधानी, विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी एवं कुरनूल न्यायिक राजधानी का प्रावधान किया गया। तमिलनाडु की राजधानी मद्रास का अद्यतन नाम चेन्नई, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का अद्यतन नाम कोलकाता एवं केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम का अद्यतन नाम तिरुवनंतपुरम हो गया है। अगला प्रश्न है आपका कि दिल्ली है, एक राज्य है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक स्वायत्त शासी परिषद है, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी प्री 1997-98 में पूछा गया प्रश्न है। 24 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? बी एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है आपका किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? 67, 68, 69, 70। यूपी पीएससी आरआई 2014 में पूछा गया प्रश्न है और 25 का जो सही उत्तर है आपका वो बी है 69वां। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 239 का के तहत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का दर्जा भी दिया गया। ठीक है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में कुछ अनुच्छेद हैं, उनका सही सुमेलन आपसे पूछा है। आरएएस आरटीएस 2018 में पूछा गया प्रश्न है, बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। 240 जो आपका अनुच्छेद है वो संघ राज्य क्षेत्रों के लिए है और उसके जो पार्ट है वो उसके बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका और इसका सही ऑप्शन है आपका डी। 240 एक का घा पुडुचेरी के लिए नहीं है। ठीक है, ये दमन और दीव के लिए है और जो गा है वो दादरा और नगर हवेली के लिए है। ठीक है, तो प्रश्नकाल के दौरान यह स्थिति थी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के अनुसार राष्ट्रपति। ठीक है, तो 240 एक का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, 240 एक का खा लक्षद्वीप, 240 एक का गा दादरा और नागर हवेली और 240 एक का घा दमन और दीव और 240 एक का इंग्या
पुडुचेरी। संघ राज क्षेत्र की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा। प्रश्नगत विकल्प डी में अनुच्छेद 240(1) का घ पुडुचेरी दिया गया है, जो कि गलत है। वर्तमान में दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज क्षेत्रों का विलय अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 240(1) ग के तहत दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव को स्थापित किया गया है, जबकि अनुच्छेद 240(1) घ को विलोपित कर दिया गया है। तो वर्तमान में अनुच्छेद 240(1) घ विलोपित है, ठीक है, और इंगिया जो है आपका वो पुडुचेरी है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। दीव खंबात की खाड़ी गोल्फ ऑफ खंबात में एक टापू है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया। दादरा और नागर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। आईएएस प्री 2000 में पूछा गया प्रश्न है, बताइएगा 27 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। और इसका जो सही उत्तर है आपका वो डी, ये गलत है आपका, बाकी तीनों सही हैं। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही है। दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है और दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया था, ठीक है। दादरा और नागर हवेली वर्ष 1954 तक पुर्तगाली शासन के अधीन थे, ठीक है, तो ये पुर्तगाली शासन के अधीन थे, फ्रांसीसी शासन के अधीन नहीं थे। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के भारत के पक्ष में निर्णय के पश्चात दादरा और नागर हवेली को भारत में मिला लिया गया था। प्रश्नगत अन्य 3 कथन सही है। अगला प्रश्न है आपका कि सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था 30वें संशोधन के अंतर्गत, 32वें संशोधन के अंतर्गत, 35वें संशोधन के अंतर्गत या 42वें संशोधन के अंतर्गत। 38वीं बीपीएससी प्री 1999 और यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2013 में पूछा गया प्रश्न है कि सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, कब बनाया गया था ये आपको बताना है। और सही उत्तर है इसका आपका सी, 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है। लगभग 1 वर्ष के बाद सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था 1975 में 36वें संशोधन के द्वारा, जबकि 35वें संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। अभी अभी आपको बताया गया है, बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। यूपी पीसीएस मेंस 2005 में पूछा गया प्रश्न है और 29 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, 36वां संविधान संशोधन 1975। अगला प्रश्न है आपका कि बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनाना संभव है। राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी प्री 1999 का प्रश्न है, बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा 30 का। और इसका जो सही उत्तर है आपका डी, ठीक है। राज्य के पास कोई भी अधिकार नहीं है नए राज्य के निर्माण का या सीमा में परिवर्तन का। राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद को है। अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल राज्य का बनाना संसद के प्रावधानों द्वारा ही संभव नहीं है, ठीक है। संभव है पर संसद के प्रावधानों द्वारा संभव है, राज्य के प्रावधानों द्वारा संभव नहीं है। अतः उत्तर डी सही होगा आपका, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक गोवा है, तेलंगाना है, झारखंड है, हरियाणा है। इनके आधार पर आपको सही कूट चुनना है। और यूपी पीसीएस प्री 2021 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर कर पाएंगे क्योंकि काफी ज्यादा अंतर है इन राज्यों के गठन में, ठीक है। तो सही राज्य कौन सा होगा वो आपको चुनना है। सबसे पहले यहाँ पर आपका हरियाणा बना था, ठीक है, और फिर आपका जो बना था राज्य वो था गोवा, ठीक है। फिर आपका झारखंड बना था और फिर आपका तेलंगाना बना था, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो गोवा जब बना था तो 30 मई 1987 को, तेलंगाना 2 जून 2014 को बना, झारखंड आपका 15 नवंबर 2000 को बना और हरियाणा आपका 1 नवंबर 1966 को बना। तो सबसे पहले हरियाणा बना था तो इसलिए चौथा पहले आएगा। फिर उसके बाद गोवा बना था 1987 में, इसलिए पहले नंबर पर दूसरे नंबर पर गोवा आएगा। इसी तरीके से तीसरे नंबर पर आपका झारखंड आएगा और सबसे लास्ट में आपका तेलंगाना आएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाएं तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। 1 नंबर पर छत्तीसगढ़ है, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे पर झारखंड है और चौथे पे सिक्किम है। यूपी पीसीएस प्री 2009 और यूपी पीसीएस मेंस 2006 में पूछा गया प्रश्न है और इनका आपको सही कालानुक्रम बनाना है। बताइएगा 32 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है। देखिए, जो सबसे पहले यहाँ पर जो राज्य था वो सिक्किम बना था, ठीक है, और फिर उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश बना,
और फिर आपका छत्तीसगढ़ बना और फिर आपका झारखंड बना। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन आपका सही होगा वो बी होगा। एक तरफ राज्य दिए गए हैं, दूसरी तरफ गठन का वर्ष दिया गया है। आंध्र प्रदेश 1953 बना, राजस्थान 1956 में बना 1 नवंबर को, महाराष्ट्र 1960 में बना 1 मई को, नागालैंड बना 1963 को 1 दिसंबर, हरियाणा बना 1966 1 नवंबर और हिमाचल प्रदेश बना है 1971 25 जनवरी को, मेघालय बना है 1972 21 जनवरी को, सिक्किम बना है 1975 16 मई को, अरुणाचल प्रदेश बना है 1987 20 फरवरी को, छत्तीसगढ़ बना है 2000 1 नवंबर को और उत्तराखंड बना है आपका 2009 नवंबर को और झारखंड का निर्माण हुआ है 2015 नवंबर को। ठीक है, तो इन राज्यों का गठन इस प्रकार हुआ है और इसी तरीके से आपको इन राज्यों के गठन वर्ष कम से कम याद होने चाहिए, एग्जैक्ट तारीख याद हो या ना हो। अगला प्रश्न है आपका कि नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा। बताइएगा पूर्ण राज्य बनने का, संपूर्ण राज्य बनने का या दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? 33 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी है, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगर इसका कालानुक्रम देखना है आपको तो नागालैंड 1963 में बना। ठीक है, और आपका जो हरियाणा है वो 1966 में बना, फिर आपका सिक्किम बना 1975 में और अरुणाचल प्रदेश बना आपका 1987 में। ठीक है, तो नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, 10 नवंबर 2000 को, 1 जनवरी 2000 को। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2011 में पूछा गया प्रश्न है और ये मैंने अभी आपको करवाया था। इसका सही उत्तर है आपका ए, 1 नवंबर 2000 को। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई वर्ष 1999 में, वर्ष 2000 में, वर्ष 2001 में या वर्ष 2002 में? यूपी पीसीएस मेंस 2014 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है आपका बी, वर्ष 2000 में। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था, इन्हें उनके गठन के आरोही कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर दिए गए कोड की सहायता से चुनिए। हरियाणा, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय। तो 1960 के बाद हुआ है इनका गठन और उनके गठन के सही आरोही कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करना है आपको और अपना उत्तर चुनना है। ठीक है, यूपी पीसीएस प्री 2010 में पूछा गया प्रश्न है और यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2008 में पूछा गया प्रश्न है। 36 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है। देखिए सबसे पहले आपका नागालैंड बना था इन राज्यों में जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद आपका हरियाणा बना था और 3-1 अगर आप ढूंढ लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, फिर आपका मेघालय आएगा और सबसे बाद में आपका सिक्किम राज्य, यहाँ इन चारों ऑप्शन में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि भारत में निम्नलिखित राज्यों को बनाने के सही कालानुक्रम को पहचानिए और दिए गए कोड से उत्तर सुनिए। 1 2 3 4, 4 3 1 2, 1 3 2 4, 3 4 1 2। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आपको बताना है। 37 का और यूपी पीसीएस प्री 2014 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए आप सभी को पता भाषाई आधार पर सबसे पहले बनने वाला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था, तो एक ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर आपका हरियाणा आएगा तीसरे नंबर पर और फिर आपका जो आएगा वो हिमाचल प्रदेश आएगा और फिर आपका आएगा सिक्किम। तो 1 3 2 4 किस में है? बी ऑप्शन में है, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम है। नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। यूपी आरओ मेंस 2013 में पूछा गया प्रश्न है। 38 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है और सही उत्तर है आपका ए, नागालैंड, फिर मेघालय, फिर सिक्किम और फिर आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको पूछा गया है। महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान। यूपी पीसीएस मेंस 2013 में पूछा गया प्रश्न है, अवरोही क्रम में आपसे पूछा गया है। और 39 का जो सही उत्तर है आपका वो है डी, हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, और उसी के आधार पर कूटों को चुनना है। एक तरफ राज्य दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके अस्तित्व में आने का वर्ष दिया गया है। झारखंड कब आया, तेलंगाना कब आया, सिक्किम कब आया और नागालैंड कब आया? देखिए नागालैंड आपका 1962 में आया था, झारखंड आपका 2000 में आया था, तेलंगाना आपका 2014 में आया था और सिक्किम आपका 1975 में अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो 1 का 2 सिर्फ एक ऑप्शन में है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यूपी आरओ मेंस 2017 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए प्रश्न में एक गलती थी,
वो गलती क्या थी? जो नागालैंड के लिए वर्ष दिया गया था वो 1962 दिया गया था, लेकिन सही जो तिथि है वो 1 दिसंबर 1963 है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, मुझे ध्यान नहीं रहा वो चीज देखने का, लेकिन आप लोग ये चीज ध्यान रखिएगा। नागालैंड का जो अस्तित्व में आया है वो 1 दिसंबर 1963 को आया है। झारखंड 2000 में बना है, तेलंगाना 2014 को बना है और सिक्किम 1975 में बना है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ? पश्चिम बंगाल, असम का, पंजाब का, हिमाचल प्रदेश का, यूपी आरओ मेंस 2013 में पूछा गया प्रश्न है। बताइएगा 41 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और इसका सही उत्तर है आपका, देखिए वैसे तो इसका कोई उत्तर नहीं है, लेकिन अगर राज्य का अर्थ यहां पर प्रोविंस ले लिया जाए तो हिमाचल प्रदेश आपका सही उत्तर हो सकता है। ठीक है, प्रोविंस ले लिया जाए राज्य का अर्थ। इस प्रश्न के अंग्रेजी संस्करण में राज्य के लिए स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ था। इस आधार पर दिए गए विकल्पों में कोई विकल्प सही नहीं है, परंतु यदि राज्य का अर्थ प्रोविंस लिया जाए तो वर्ष 1948 में गठित राज्य हिमाचल प्रदेश होगा। प्रश्नगत राज्यों के प्रोविंस और स्टेट बनाने की सूची इस प्रकार है। पश्चिम बंगाल 15 अगस्त 1947 को प्रोविंस बना था और 26 जनवरी 1950 को स्टेट बना था। असम 15 अगस्त 1947 को प्रोविंस बना था और 26 जनवरी 1950 को स्टेट बना था। पंजाब 15 अगस्त 1947 को प्रोविंस बना था और 26 जनवरी 1950 को स्टेट बना था। हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948 को प्रोविंस बना था और 25 जनवरी 1971 को स्टेट बना था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से एक कथन असत्य है, बताइए वो कौन सा है? मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया, गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया, बंबई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। आरएस आरटीएस प्री 2016 में पूछा गया प्रश्न है। बताइएगा 42वां में कौन सा असत्य है? और जो असत्य है आपका ए है। ठीक है, मैसूर राज्य का नाम तमिलनाडु नहीं किया गया था बल्कि कर्नाटक किया गया था। मैसूर राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम 1973 के द्वारा मैसूर राज्य का नया नाम कर्नाटक किया गया, तो अतः कथन ए सत्य है। गोवा दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा गोवा को अलग किया गया। बंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा बंबई राज्य को गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया तथा हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 के द्वारा हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र को 25 जनवरी 1971 को राज्य का दर्जा दिया गया। अतः अन्य तीनों कथन सत्य हैं। हिमाचल प्रदेश को 1 नवंबर 1956 को संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया था। अगला प्रश्न है आपका 43। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1856, 1956, 1957, 1960। यूपी पीसीएस प्री 1990 में पूछा गया प्रश्न है कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? और 43 का जो सही उत्तर है आपका, देखिए इसमें कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। ठीक है, यूपी पीसीएस प्री 1990 में जो प्रश्न अवश्य पूछा गया था, लेकिन इसमें कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 29 दिसंबर 1953 को की गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर 1955 को सौंपी। आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे तथा अन्य 2 सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और केएम पनेक्कर। अतः प्रश्न में कोई भी विकल्प उपयुक्त नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? 1947 में, 1951 में, 1956 में, 1966 में। उत्तराखंड यूडीए एलडीए मेंस 2007 का प्रश्न है। एमपी पीसीएस प्री 1992 का प्रश्न है। बताइएगा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? और 44 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी। ठीक है, 1956 में। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया। विदित हो कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में सृजन वर्ष 1953 में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। एमपी पीसीएस प्री 1991 2016 में पूछा गया प्रश्न है। उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2007 में पूछा गया प्रश्न है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? 45 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है और सही उत्तर है आपका बी, आंध्र प्रदेश का हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया, कब किया गया आपसे पूछा गया? 1950, 1953, 1956, 1961। यूपी पीसीएस मेंस 2009 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बी, 1953 में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 47, 51, 56 या 66? सही उत्तर कौन सा होगा? सही उत्तर है इसका सी, 1956। उत्तराखंड यूडीएलडीए में 2 बार पूछा गया, 7 और 6 में। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा एससीएस कभी प्रदान नहीं किया गया?
बिहार, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर उपयुक्त में से कोई नहीं है। बीपीएससी प्री 2019 का प्रश्न है। बताइएगा 49 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। और इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए है। बिहार को कभी भी एससीएस का दर्जा प्रदान नहीं किया गया, लेकिन बिहार सरकार लगातार ये केंद्र से मांग करती रहती है। अब तक कुल 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा मिला है। इनमें 8 पूर्वोत्तर के राज्य हैं, जबकि 3 हिमालय क्षेत्र के राज्य हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ठीक है, राज्य के रूप में। और पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। बी, 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। तो इस पे आपका कूट कौन सा सही होगा, ये आपसे पूछा गया है। आरएस आरटीएस प्री 2018 का प्रश्न है और 50 में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ये आपको बताना है। और इसका जो सही उत्तर है आपका डी, ए और बी दोनों सही हैं, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 35वां अधिवेशन वर्ष 1920 में नागपुर में बी राघवाचारी की अध्यक्षता में हुआ था। इसी अधिवेशन में के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। भारत की आजादी के बाद वर्ष 1948 में संविधान सभा ने एसके धर के नेतृत्व में भाषाई राज्य आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन को नकार दिया था। दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा इस आयोग की संस्तुतियों पर विचार हेतु जवाहर नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की 3 सदस्यीय जेबीपी समिति का गठन किया गया था, जिसने अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, तो उत्तर आपका डी सही है, दोनों आपका सही है। तो ये रहा आपका यूपीपीसीएस पीवाईक्यू आरओ चैप्टर आपका संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है और परीक्षा में यहां से आपके प्रश्न जितने भी आए थे विगत परीक्षाओं में पूछे गए, उन सबको मैंने अभी आपको पढ़ाया और कराया है। उम्मीद करता हूं आपने पूरी क्लास बहुत ही अच्छी तरीके से अटेंड की होगी। कमेंट करके बताइएगा इनमें से कितने प्रश्न आपको आते थे जो मैंने आज 50 प्रश्न आपको कराए हैं। ये प्रीवियस ईयर एमसीक्यू की जो सीरीज चल रही है वो बहुत ही अच्छी है। आप लगातार तैयारी करिए और अच्छे तरीके से पढ़िए, निश्चित रूप से आपकी तैयारी में ये 4 चांद लगाएंगे। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।